नमस्कार, मैं हूं विकास। आप देख रहे हैं MTP न्यूज़ 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। आगे बढ़ने से पहले आज की हेडलाइंस। अवकाश प्राप्त मधुपुर महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुमन लता से 2 लाख रुपए की गहनों की गई ठगी। सगे संबंधियों के द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ SDPO से वृद्ध दंपति ने लगाई गुहार। समाज सेवी गंगा नारायण ने खमरबाद में खराब पड़े सभी चापाकलों की कराई मरम्मत। उपचुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर। नाले के अभाव में सड़कों पर बहता है गंदा पानी। पथरोल के ऊपर टोला गांव में श्रद्धा और भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया गया महापर्व याहू। कृषि ऋण माफी के फॉर्म जमा करने के लिए बैंक में लगी भीड़। नहीं रहा कोविड-19 के नियमों का ख्याल। सिकटिया पंचायत में झामुमो का प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। राम मंदिर निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने की बैठक। भाजपा महिला मोर्चा ने हेमंत सोरेन का फूका पुतला। देवघर में भी आयोजित हुआ भाजपा के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। और अब खबरें विस्तार से। यदि आप मधुपुर से हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि गहनों की सफाई के नाम पर गहनों पर हाथ साफ करने वाले अपने शिकार की तलाश में आपके घरों के आसपास भटक रहे हैं और किसी न किसी को अपना निशाना बना रहे हैं। इनका निशाना अधिकतर महिलाएं होती हैं, जिन्हें वह गहनों की सफाई के नाम पर अपने विश्वास में ले लेते हैं और गहनों को उड़ाकर ले जाते हैं। ऐसी ही एक घटना आज मधुपुर महाविद्यालय की अवकाश प्राप्त पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुमन लता के साथ घटी। दोपहर के समय 2 लोग उनके घर पर आते हैं और अपने आप को पतंजलि का एजेंट बताते हैं। फिर वे पतंजलि के भैया पाउडर के नाम पर यह बताते हैं कि यह पाउडर तांबा, कांसा, पीतल के बर्तनों और चांदी सोने के गहनों की सफाई करने में काम आता है। डॉक्टर सुमनलता उनकी बातों में आ जाती है। अब आगे की घटना की पूरी कहानी मैडम सुमनलता की जुबानी ही सुन लेते हैं। 2 व्यक्ति अपाची गाड़ी पर आए, जो पतंजलि के एजेंट के रूप में अपना परिचय दिए और उसी के प्रोडक्ट के विषय में बात किए और बताए कि ये भैया पाउडर है जो तांबा, पीतल, चांदी, सोना सबकी सफाई करता है। और डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाने में उन्होंने पहले तांबा, फिर पीतल, फिर चांदी और फिर सोना साफ करने का ये किया, जिसमें कि उन्होंने एक गले का चैन, 2 चूड़ी और 2 अंगूठी डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाने के नाम पर लेकर कहा कि चूल्हे पर गैस पर चढ़ाएंगे, उसको 25 मिनट तक गर्म करेंगे और तब फिर साफ करेंगे। और इसी बीच में हाथ की सफाई दिखाते हुए वो सारे जेवरात लेकर के अपाची से चंपत हो गए। आपको पता कब चला मैम कि वो लोग ले गया? जैसे वो गाड़ी उसके चलने की जो गति थी उसी से हम लोगों को शक हो गया। तो कहा हमने कि डब्बा खोल के देखो उसमें कुछ है कि नहीं। डब्बा खोल के वो लोग चिल्लाने लगी कि इसमें कुछ नहीं है। तो पीछे से एक लड़के को मैंने दौड़ाया अभी, लेकिन वो इतनी तेज गति से निकले थे कि वो बच्चा पकड़ नहीं पाया, जबकि वो बाइक पर बैठा हुआ था। मतलब हार्डली वो 2-3 मिनट के बाद उसके पीछे गया होगा, लेकिन इतनी तेज गति से वो गाड़ी लेके जा रहे थे कि पता नहीं चला। एक व्यक्ति उसमें 40-45 वर्षीय अधेड़ था, खूब लंबा और तगड़ा व्यक्ति था, जो नीले रंग की जींस और नीला ही ऊपर जैकेट पहने हुए था। और दूसरा जो उसका सहायक था वो डार्क ब्लू कलर का, जैसे रेलवे के सफाई कर्मी वगैरह पहनते हैं उस तरह की पैंट पहने हुए था और ऊपर एक वो प्लास्टिक टाइप का जो रहता है जैकेट वो पहने हुए था। लाल उसमें धारी थी और नीला जैकेट था उसका। कितना मूल्य का नुकसान होना है आपको? तकरीबन 2 लाख रुपए। इसका आवेदन आपने थाने में दे दिया है? हाँ, आवेदन दे दिया है। ये आवेदन मैंने मूलतः इसलिए दिया है कि थाना के माध्यम से अधिक लोगों को इसकी जानकारी हो जाए। मुझे तो आशा नहीं है कि मेरा सामान मिलेगा, लेकिन कम से कम समाज में और लोग इससे बच सकें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब मैंने इसकी चर्चा लोगों से की तो पता चला कि पूर्व में शंभू डालमिया जी की पुत्र वधू का
2 लाख रुपए का हीरे का कंगन वो गायब कर चुका है। रवि गोपाल सिंह के यहाँ से भी वो करीब 1.5-2 लाख के जेवरात को गायब कर चुका है। और ऐसा वो लगातार नहीं करते हैं, 2-3 महीने का गैप दे करके तब करते हैं। कहा जाता है कि वक्त पड़ने पे अपने ही सगे संबंधी काम आते हैं, लेकिन जब सगे संबंधी ही दुश्मन बन जाए तो ऐसे में फिर लोग क्या करें। ऐसी ही कुछ कहानी कोरो के डिंडा कोली के रहने वाले वृद्ध दंपति की है। डिंडा कोली निवासी राम दुलारी सिंह, जिनके पति ठाकुर लाल सिंह हैं, उन्होंने मधुपुर थाने में आवेदन देकर अपने सगे संबंधियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखित आवेदन में बताया है कि लॉकडाउन में जब वे जमशेदपुर में थे तो उनके सगे संबंधियों ने उनके ज़मीन का अतिक्रमण कर लिया और जब से दुर्गा पूजा में वे घर लौटे हैं तभी से उन्हें तरह तरह की धमकियां दी जा रही है, तो कभी गाली गलौज भी किया जाता है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग हैं डिंडा कोली के रहने वाले हैं। करो। अच्छा, हाँ। रहते हैं टाटा में। अच्छा, ऐसे आप टाटा में रहते हैं? टाटा में ये नौकरी करते रिटायर तो हो गए। अब तो रिटायर हो गए। हम 22 साल हो गया रिटायर। तो क्या हुआ, मतलब अभी मामला क्या है जो आप आवेदन देने आए हैं? ये वो दरवाज़ा रिपेयरिंग करा रहे थे, वो थोड़ा बहुत काम हुआ और बीच में क्या हुआ, हमारा बेटा से इनको लकड़ी रख दिए थे हमारा दरवाज़ा के पास, वो भिड़ा के एकदम माने दीमक उमक वाला, तो थोड़ा वो हटा दिया। उनको जिद है कि काहे तुम यहाँ से हटाया, हाँ तुम जहाँ था वहीं तुम रखो, हाँ। तो उसमें से वो दोनों से वैसे ही कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में बोले तुम यहाँ से भागो, नहीं तो तुमको यहाँ काट देंगे तुम यदि रहेगा तो। और तुम फिर कौन बोला ये बात, ये काट देंगे? अजीत सिंह। ये आपके मतलब संबंधी हैं क्या? इनका छोटे भाई हैं। इनके छोटे भाई हैं, हाँ। और तुम गांव आएगा, तुमको गांव से तुमको भगा देंगे, नहीं तो तुमको काट देंगे यहीं तुमको, हाँ। और उसके बाद बोले हमरा जो खेत 4 साल हमारा खेत पानी में बहा, नहीं हम लोग आ पाए, बेटा भी नहीं आने सका। अभी हमारा खेत जो करता है उसको धमकी देते हैं, तुम लोग खेती करेगा, हम मने चरा देंगे, हम नहीं तुमको खेती करने देंगे, तुम्हारे चलते ये लोग आ रहा है। अब हम लोग ये है हार्ट के पेशेंट, हम है कैंसर पेशेंट। गाली गलौज मैंने दोनों लड़का 2 दिन दिलवाए, एक दिन दिलवाए तो हम बोले जाने दीजिए पिया है। कौन गाली गलौज देता है? ये दिया है विष्णुदेव, मोजो सिंह का बेटा है, और ये दे है राजेश सिंह, वो हमारे जेठ का नाम है, जरा बोल दीजिए। हाँ, हाँ, जगन्नाथ सिंह का बेटा है। हाँ, तो ये लोग पिला के यहाँ बोलता है कौन आएगा यहाँ, पूरा एकदम रोड माने पूरा वो हल्ला गुल्ला करते, अब बोलते हैं कुर्सी इसको देगा बैठने के लिए, इसको कोई कुर्सी नहीं देंगे हम लोग बैठने के लिए। बहुत बड़ा आदमी बन गया, क्या 22 साल तो हो गया, पूरा घर के लिए पूरा सबके पूछिए, अभी लोग कोई नहीं बोलेगा, अभी तो उसी का दिस होगा ना। वो पूरा एकदम घर के लिए ही पूरा जितना जो था घर में, घर दुआर जगह जमीन, भाई बहन का पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह सब कुछ ये किया है। हम लोग अब इतना हो गए हैं कि माने अब उतना नहीं रहे हम लोग कि भाई कुछ करेंगे। अब हम लोग को तंग करता है अजीत, खूब तंग करता है। अब अजीत बोलता है कुछ नहीं दिए हैं, और सब चीज़ अजीत यहाँ से लेके जा रहा था, इनसे लेके जो कुछ होता था सब लेके जा रहा था अजीत, हाँ। जो कुछ हुआ, जितना जो घर में अभी घर द्वार बना लिया है, मेरा भी पैसा उसमें लगा है। ये ज़मीन खरीद के दिए हैं, यहाँ से वहाँ तक ये ज़मीन खरीद के दिए। और कम नहीं लगा, हाँ। उसमें 25,000 और 50,000, 1 लाख होता है, एको पैसा नहीं लगता। नहीं, वो तो हम दिए 1 लाख हाँ। ना, उसमें फिर आप ज़मीन खरीद के दिए हैं पूरा। अच्छा, ये आप लोग वहाँ के कौरो थाना में दिए थे, इसका सूचना दिए थे आप? ये सब ये वाला नहीं दिए थे सर। अच्छा, कल जो हुआ है मतलब घटना जो हुआ उसका नहीं दिए, पहले जो मतलब हुआ था? परसों हुआ है अजीत के साथ। अच्छा अच्छा। बोला यहाँ आदमी लोग हम लगाए, हम लोग दोनों काम करने के लिए, बोला है तुम लोग भागो, यहाँ कोई ये माने यहाँ का कोई नहीं यहाँ आपका काम कर सकता है, जितना हमरा जान पहचान माने उधर का है, बिल्कियारी क्या क्या है बाबू नहीं जानते। मधुपुर अनुमंडल के मार्गोमुंडा प्रखंड अंतर्गत खमरबाद के मंडल टोला के वासी पिछले लगभग 1 वर्ष से पेयजल को लेकर संकट में जीने को बेबस थे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन तक किसी ने इस गांव में खराब पड़े चापाकल को ठीक कराने के लिए पहल नहीं की। इसके कारण ग्रामीण पिछले 1 वर्ष से पेयजल की समस्या से जूझ रहे थे।
फिर कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना समाज सेवी और मधुपुर विधानसभा आसू प्रत्याशी रहे गंगा नारायण सिंह को दी। सूचना मिलते ही गंगा नारायण के टीम के सदस्यों ने गांव जाकर खराब पड़े चापानल को देखा। टीम के सदस्यों ने देखा कि गांव में कुल 5 चापाकल खराब पड़े थे, जिसके बाद टीम गंगा के रिंकू, छोटे, मिथुन, सूरज, राजा और अन्य कार्यकर्ताओं ने गंगा नारायण के निर्देश पर तत्काल सभी चापाकल को ठीक करवाया। फिर ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 1 वर्ष से चापाकल खराब पड़े थे और हमारी समस्याओं की सूद लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन गंगा नारायण सिंह को जैसे ही हमारी समस्याओं के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने सभी 5 चापाकल को दुरुस्त करवा दिया। ग्रामीणों ने समाज सेवी गंगा नारायण सिंह को धन्यवाद दिया। हम लोग पहुँचे हुए थे तो उन लोगों ने उस दिन इन लोगों ने बताया कि यहाँ जो है तो 2-3 चापाकल खराब है, जैसे यहाँ की महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, दूर से पानी लाना पड़ता है और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो हम लोग पूछे कि कोई सरकारी व्यवस्था, बोला कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं है, आप लोग बना दीजिए। तो बोले ठीक है, फिर हम बात करते, फिर सबसे बात की हम लोग, गंगा भैया से बात की, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है और चापाकल बना दिया जाए। तो हम लोग तीनों चापाकल मरम्मती का काम पूरा कर दिए। तुमने यहाँ कितना चापाकल आप लोग बनवाए? यहाँ हम लोग 3 चापाकल। अच्छा, तो गंगा नारायण सिंह क्या परेशानी था चाचा यहाँ पे? यही पानी का परेशानी था, हम लोग दूर से पानी ला करके पीते थे और जब यहाँ आया गंगानारायण भैया तो बोले हम लोग को पानी का समस्या खूब जोर है, चापाकल खराब है 3 ठो, वही चापाकल आज बनवा दिया गंगानारायण भैया। भाजपा प्रदेश इकाई के द्वारा मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर लगाने की बात की गई थी। इसी क्रम में आज रविवार को भाजपा मधुपुर नगर कमेटी के द्वारा शेखपुरा स्थित प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री राज परिवार के निजी आवास पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष सचिन रवानी और जिला मंत्री पप्पू यादव उपस्थित हुए। इस शिविर की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष गोपी बर्मन ने की। मौके पर कई वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न मंडलों में प्रशिक्षण शिविर लगाकर पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी के अनुशासन और नैतिक सिद्धांतों के प्रति सशक्त और मजबूत बनाना है। पहले पार्टी दूसरे और अंग विधान 2 संविधान, ऐसे 370 धारा था, उसको अर्थव्यवस्था मजबूत हो, यह भी अपना प्रयास रहता है। अभी आप देखे होंगे कि जब चीन ने हमारे पर आक्रमण किया तो भारत सरकार ने चीन के भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जो झारखंड में मंडल स्तर, नगर स्तर पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, उसी निमित्त आज मधुपुर नगर में भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम नगर इकाई की तरफ की ओर से रखा गया है। आज प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है आज हम लोग यहाँ पर मधुपुर नगर में हो रहा है। यहाँ पर लोगों जो भी वक्ता हैं हमारे, वो प्रशिक्षण दे रहे हैं यहाँ के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को कि पार्टी का जो नीति और नीति क्या है, इसकी कार्यकर्ताओं का दायित्व क्या है, कार्यकर्ताओं का जो पद दिया जाता है उसका किस तरह हम निर्वहन कर सकते हैं। हम जो यहाँ के जो जनता है, इस देश के मतदाता है, उसके लिए हम लोग क्या करने का है उसके लिए बताया जाता है। किस तरह से हम कार्यकर्ता को बूथ से लेकर मंडल स्तर तक, मंडल से लेकर जिला स्तर तक और जिला से प्रदेश स्तर तक हम लोगों का कि कार्यकर्ता का किस तरह दायित्व होना चाहिए, ये यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर में बताया जाता है, जिसका हम लोग कार्यकर्ता यहाँ पर सब प्रशिक्षण ले रहे हैं और अपना यहाँ पर जो ग्रहण करेंगे और अपना दायित्व का जो है बोध यहाँ कराया जाएगा, उसका हम लोग निर्वहन करेंगे। मार्गोमुंडा प्रखंड के पिपरा पंचायत के एक द्वारा गांव में नाले का पानी सड़क पर बहते रहने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि नाला निर्माण को लेकर पंचायत के मुखिया लालमुनि मंडल को कई बार हम लोगों ने कहा, लेकिन वे हर समय हमारी बातों को टालते रहे। हम लोगों ने प्रखंड कार्यालय में भी इस संबंध में जानकारी दी, लेकिन हमारी समस्या जस की तस बनी हुई है। गांव में क्या समस्याएं हैं? गांव में है पानी बढ़ रहा है, नाली नहीं बना है। नहीं। मुखिया क्या बोले नाली को लेके? अरे मुखिया तो बोलता है बनाएगा बनाएगा, कब बनाएगा नहीं बनाएगा मालूम नहीं। इस संबंध में और किसी से बात हुई थी नाली बनाने के लिए? प्रमुख साल बाद तो पछता दी छोड़ देना। आपका क्या नाम है? सुधीर हंसदा।
क्या समस्या है गांव में? गाँव में ही पानी बहता है सारी, पूरा गाली एकदम चापाकल का कच कच रहता है एकदम, लगता है ये जोर है, इसी तरह एकदम एनी टाइम रहता है, तो इसमें कोई ध्यान नहीं देता है। मुखिया का नाम क्या है? लालमुनिया मंडल। कौन सा पंचायत है? पिपरा गांव द्वारा। तरो प्रखंड अंतर्गत पथरोल पंचायत क्षेत्र के ऊपर टोला गांव में सूर्याहू पर्व 50 गांव के लोग ने श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया। इस दौरान धर्म के प्रति समर्पण, निष्ठा और अनुशासन के नाम से विख्यात इस त्यौहार को मनाने को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। 1 महीने पूर्व से ही तैयारी में जुटे ग्रामीण बिल्कुल शुद्धाचारी वैष्णव बनकर त्यौहार को संपन्न कराने में लगे थे। भगवान भास्कर को समर्पित सूर्याहू पर्व में व्रती सहित घर के तमाम परिजन 3 दिन से आस्था के साथ जुटे हुए थे। त्यौहार नेम के साथ प्रारंभ हुआ। शनिवार को व्रतियों ने संध्या में सूर्य की आराधना की और नियम पूर्वक खरना किया। व्रतियों को विधि विधान के साथ भगवान भास्कर का आवाहन पूजा कराने के बाद खरना में आवश्यक खीर प्रसाद को विधि पूर्वक समर्पित किया गया। सूर्याहू पूजा में छठ की तरह खरना का भी बहुत बड़ा महत्व है। वहीं त्यौहार के अंतिम दिन रविवार को व्रती अपने परिजनों के साथ तालाब में अहले सुबह भगवान भास्कर को विहित निवेद के साथ अर्घ्य समर्पित किया। इस दौरान कई परिवार के लोगों ने मन्नत भी मांगी। मेरा नाम सुबल कुमार दास है। ये सूर्य नारायण का जो ये होता है पर्व, उसके लेकर के हम लोग यहाँ ब्राह्मण के आंगन में करते हैं और ये पूर्णतः सूर्य पर प्रकृति से ओतप्रोत आस्था का महापर्व है, जिसको हिंदू सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उसी के समक्ष में हम सभी ग्रामीण यहाँ पहुँचते हैं। और ये एक तरह से हम लोग का कुल पूजा के भी रूप में माना जाता है कि जब तक ये नहीं होता है हमारे समाज में, तब तक मुंडन संस्कार नहीं होता है और मुंडन संस्कार किए बिना किसी बाल बच्चे का शादी विवाह भी हमारे जो सनातन धर्म का नियम है उसके आधार पर नहीं किया जाता है। कितने गांव से लोग आए होंगे? यहाँ मोटा मोटी 50 गांव के लोग हैं, क्योंकि ये जो होता है पूरा हम लोग का पूरा इसमें अनेक रिलेटिव जुड़ा हुआ है, भयादी रूप से होता है। अलग अलग मतलब हम लोग जो परिवार से जुड़े हुए हैं सारे लोगों का रिश्तेदार रिलेशन परिवार सारे लोग जुड़ते हैं। सभी लोग इसमें जुड़ते हैं? सभी लोग, लगभग 50 गाँव के लोग आज इस आंगन में मौजूद हैं यहाँ सूर्य नारायण का आराधना करने। रविवार की सुबह जैसे ही लोगों को पता चला कि झारखंड के कृषि ऋण माफी का आवेदन बैंक में लिया जा रहा है, उसके बाद मधुपुर के वनांचल ग्रामीण बैंक में खाता धारकों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का भी ख्याल नहीं रहा। ना तो ग्राहकों ने मास्क लगाया था और ना ही शारीरिक दूरी का पालन करते नजर आए। बैंक में ग्राहकों की इतनी भीड़ हो गई कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नजर आए। वहीं बैंक शाखा द्वारा इस भीड़ से निपटने या कोविड-19 के नियमों के पालन कराने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं देखी गई। ना तो सोशल डिस्टेंस के पालन के लिए कोई नियुक्ति वहां पर किया गया था और ना ही सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था की गई थी। इधर कृषि ऋण माफी योजना के फॉर्म के संबंध में शाखा प्रबंधक कपिल देव ठाकुर ने बताया कि झारखंड सरकार और कृषि पालन पशुपालन सहकारिता विभाग के आदेशानुसार झारखंड कृषि माफी योजना वर्ष 2020-21 के तहत शाखा में जितने भी केसीसी खाताधारी हैं कृषि ऋण माफी हेतु उन सभी खाता धारकों से कृषि माफी का फॉर्म जमा कराया जा रहा है। इसमें केसीसी खाता के साथ साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी जमा करना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये सभी डाटा आज शाम तक विभाग को भेज दिया जाएगा। डाटा जमा करने के बाद अगले आदेश के अनुसार जो भी आदेश होगा उसके तहत शाखा द्वारा काम किया जाएगा। इधर खाता धारकों के बारे में शाखा प्रबंधक श्री ठाकुर ने बताया कि इस बैंक में करीब 2200 केसीसी खाता धारक हैं, जिसमें से करीब 300 केसीसी खाता धारकों का डाटा अब तक जमा किया जा चुका है। और एक दिन में बुला के और सब भीड़ लगा देता है। रास्ते बुलाना चाहिए ना। क्या चीज के लिए कर रहे हैं आप लोग ये? कृषि माफी के लिए। कृषि माफी के लिए आए हैं। सरकार के द्वारा जो है कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना 2020-21 के तहत जितने भी केसीसी खाता धारक हमारे बैंक में हैं, तो उन्हीं लाभुकों का जो है कृषि ऋण माफी योजना के तहत आदेशानुसार हम लोग फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं और इसीलिए जो है
कल और उसके बाद आज जो है फॉर्म का कलेक्शन किया जा रहा है। इसीलिए जितने भी केसीसी खाता धारक है वो आ रहे हैं और सभी का फॉर्म जो है हम लोग इसमें राशन कार्ड ज़रूरी है, इसमें आधार कार्ड और उसके बाद जो है मोबाइल संख्या और केसीसी खाता जो है इसमें करके लिया जा रहा है और सभी को जो है हम लोग आज शाम तक जो है भेजेंगे और इसमें जितने भी लाभुक जो है इसमें जुड़ेंगे तो माफ़ी वगैरह के लिए ये दिया जाएगा। कितना अमाउंट कुछ है इसका गाइडलाइंस? तो अभी हम लोग को सिर्फ यही बोला जा रहा है ऊपर से कि सिर्फ फॉर्म में कलेक्शन करके आप लोग जो है जितना जल्द से जल्द हो सके इसको भेजिए और आगे जो आदेशानुसार जो भी हम लोग को आदेश मिलेगा इसमें फिर आगे हम लोग काम करेंगे। अब तक कितना कितने अभी आपके केसीसी ऋण धारक है? केसीसी खाता धारक हमारे यहाँ 22 करीब 22। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कपिल BM। मधुपुर प्रखंड के सिकटिया पंचायत के दुलमपुरा में झामुमो प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रविवार को किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झामुमो के मधुपुर विधानसभा प्रभारी हफीज अंसारी उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार के द्वारा पिछले 1 वर्षों में किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को बताया। आपको मालूम है कि विगत चुनाव जो फैसलपुर हुआ था उसमें हमारे मंत्री हमारे दिवंगत भाई हाजी हुसैन साहब हाथ पंचायत है, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कभी घुटने टेकने का काम नहीं किया। 5 साल बगैर पावर का उन्होंने जिताने का काम किया, नतीजा ये किया। मार्गोमुंडा चौक में स्थित शिव मंदिर में राजेश शाह की अध्यक्षता में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने राम मंदिर निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने को लेकर प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों से जुड़े गांवों से सहयोग राशि एकत्रित करने का संकल्प लिया। आज की बैठक इसका उद्देश्य था मार्गोमुंडा में सभी पंचायत स्तर पर ग्राम ग्राम तक हर एक हिंदू भाई के तक राम मंदिर की जन भागीदारी और सबकी सहायता से भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण सुनिश्चित करना। अतः यह बैठक हम सभी मार्गोमुंडा में इसलिए आयोजित किए थे जिसमें सभी 13 पंचायत के सदस्य सह हमारे जिला कार्यवाहक श्री बालकृष्ण चौधरी जी, हमारे प्रखंड के निवास तिवारी जी, आचार्य जी और साथ में जितने धनंजय जी, आशीष पांडे जी, उमेश जी, सोना राय जी, मृत्युंजय जी, धनंजय जी, दिनेश जी आदि सभी जितने भी राम मंदिर निर्माण के भागीदार लेने वाले भगवान प्रभु राम के जो यहाँ पर धर्मावलंबी उपस्थित हुए हैं, उन्होंने ठाना है कि हम सभी मिलकर भगवान प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षा विजया सिंह के नेतृत्व में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला रविवार को देवघर में दहन किया गया। मौके पर विजया सिंह ने बताया कि वर्ष 2013 में एक महिला के यौन उत्पीड़न के मामले में यह सरकार इंसाफ दिलाने में असफल रही है। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया है। आज क्या कार्यक्रम है? आज हम लोगों ने टावर चौक पर हेमंत जी का पुतला को दहन किए। इन्होंने 2013 में मुंबई में जो महिला उत्पीड़न केस इन पर हुआ था, जो 376 धारा लगी थी, उसको वे अपने आप कंप्रोमाइज कर लिए थे। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है 376 को
आप अपने से सुलह कर सकते हैं, कोर्ट या थाना से, कोर्ट में ही जाके हो सकता है, थाना से या नहीं हो सकता है। उस महिला पर इतने दबाव पड़ा, वो महिला उस समय शांत रह रही थी, लेकिन अब महिला ने केस स्टोरी ओपन किया है और इसके तहत हम लोग हेमंत सरकार से, हेमंत जी से कह रहे हैं वो जल्दी छोड़े, अपना इस्तीफा दे, उस महिला को न्याय मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देवघर महिला मोर्चा की बहनें, देवघर की पूरी झारखंड की महिला मोर्चा की बहनें आज हेमंत जी का पुतला दहन कर रही है। वो जो 2013 में मुंबई में जो वो महिलाओं के साथ जो किए थे गलत व्यवहार, वो केस महिला खुद फिर से रीओपन करने के लिए बोल रही है। हम लोग को मुंबई सरकार से इंसाफ चाहिए महिलाओं को, और ये भ्रष्ट और बलात्कारी हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, इनको हम लोग चाह रहे हैं कि गद्दी छोड़े और झारखंड की महिलाओं को कम से कम बचाए। इस ऐसे से हम झारखंड की महिलाएं भी नहीं बचे हुए हैं, बहुत डर और भय का माहौल है झारखंड में महिलाओं के साथ। देवघर में भाजपा की केंद्रीय समिति के निर्देशानुसार मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर कन्या पाठशाला में आयोजित हुआ। मौके पर देवघर विधायक सह जिलाध्यक्ष नारायण दास, रीता चौरसिया सहित भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। दुनिया में हमने अपना बचत को बना रहे हैं और आगे मैं चाहती हूँ कि यह आगे भी बढ़े, दिन दूनी रात चौगुनी इसी तरक्की हो। क्या मजबूरी हुई, देश के सारे नेताओं ने इस विभाजन को मान लिया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होती है। प्रदेश के कई कार्यक्रम के अनुसार सभी मंडलों में जिला कमेटी घोषणा होने के बाद, मंडल कमेटी की घोषणा होने के बाद सभी पदाधिकारियों के साथ और शक्ति केंद्र के संयोजक सह संयोजक के साथ ये प्रशिक्षण वर्ग जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की निष्ठा क्यों हो उसके विषय में बतलाना, उनके सिद्धांत को आम लोगों तक पहुंचाना, कार्यकर्ताओं के बीच रखना। और हम जानते हैं कि 21वीं सदी समाप्त होने के कगार पर है। हम 22वीं सदी में पुनः इस दुनिया को ले जाना चाह रहे हैं और बीच में जो वैश्विक महामारी के रूप में पूरी दुनिया में कोरोना जैसे भयानक बीमारी छाई, अब उससे हम लोग निजात पाने को तत्पर हैं। तो नई संचार का श्रीगणेश होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम हम लोग करेंगे और कार्यकर्ता पार्टी का बेस है, अभ्यास वर्ग है। हमें लगता है कि सबके लिए संतोषजनक हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का यह प्रशिक्षण जो है प्रत्येक 3 वर्ष पे किया जाता है। पूरे प्रदेश में यह कार्य चल रहा है। देवघर जिला में भी यह जो है मतलब सभी प्रखंड में यह प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत और भारतीय जनता पार्टी का निर्माण विषय में नए कार्यकर्ताओं को सिखलाया जाता है, बतलाया जाता है और इसीलिए आज हम लोग जो है देवघर नगर के प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद जी के उपरांत हमारे देवघर नगर में हमारे नगर अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर खवाड़े के नेतृत्व में आज यहाँ प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। उसमें हमारे माननीय श्री विनोद दद्वारी जी, यहाँ के मंत्री श्री पंकज भदौरिया जी, हमारे नगर के मंत्री और नगर के कार्यकर्ता सभी उपस्थित हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कल नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।